बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हुए सबसे पहले बताना है आपको टॉपिक। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों एमसीक्यूज तो आपने वैसे भी शायद बुक पर टिक कर लिए होंगे, लेकिन ये वाला लेक्चर वैसा नहीं है। आपको एमसीक्यू टिक कराने के लिए लेक्चर नहीं है, बल्कि इस लेक्चर में तमाम एमसीक्यूज सॉल्व किए जाएंगे और इसके साथ साथ उनको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो ये लेक्चर आपके लिए एमसीक्यूज को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला है। तो देखिए लेक्चर के बाद आप मुझे बता सकते हैं कैसा लगा। फर्स्ट एमसीक्यू है एचसीएफ ऑफ पी क्यूब q minus p cube and p5 q square minus p square q5 is। इनमें से 4 ऑप्शन जरूर दी गई हैं, लेकिन फिल वक्त अभी मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें ऑप्शन कौन सी बेस्ट होगी। इसका आसान तरीका ये है कि आप इनको सॉल्व करें। p क्यूब q माइनस p क्यूब, इसको फैक्टराइज करने के लिए आप यहां से पी क्यू कॉमन का ले। जब पी क्यू कॉमन लोगे तो इनटू में आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। इस तरह p क्यूब q माइनस p क्यूब के फैक्टर्स बन गए हैं p क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। और सेकंड एक्सप्रेशन थी p5 q स्केयर माइनस p स्केयर q5, इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहां पर कॉमन है p स्केयर q स्केयर, इनटू में आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर बन चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसमें एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और पहले ब्रैकेट्स के बाहर जो कॉमन लिए हुए हैं यहाँ पर पी क्यू है और इसमें है पी स्केयर क्यू स्केयर। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा पी क्यू, और फिर पी माइनस क्यू इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में भी मौजूद है, सेकंड में भी है, तो इनटू में आ गया पी माइनस क्यू। इसके अलावा और कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम आम सिंपल वर्ड में एचसीएफ कहते हैं, तो इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। तो ये इसमें ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर सेकंड है एचसीएफ ऑफ 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 20x क्यूब y क्यूब इज। ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 5x स्क्वायर y स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर y स्क्वायर, और 20x क्यूब y क्यूब को हम लिख देते हैं 20 के फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बनेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा x क्यूब y क्यूब। अब देखो कि इनमें से कॉमन क्या है। 5 कॉमन है और x y जो वेरिएबल्स है उनमें x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन है। तो जब फैक्टर आप बना लें तो इन फैक्टर्स में नंबर्स या वेरिएबल की जो मिनिमम पावर है वही हमेशा कॉमन होती है। तो ये फिर इसका एचसीएफ आ जाएगा 5x स्क्वायर y स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 3 है एचसीएफ ऑफ x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज।
हम इसको फैक्टराइज करेंगे। x माइनस टू तो ऑलरेडी फैक्टर ही है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे, इसको यही लिख देंगे इक्वल टू x माइनस टू। और इसके बाद एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 इसके जरूर फैक्टर बनेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि एक्स स्केयर सबसे पहली जो टर्म है वो एक्स स्केयर है। तो बच्चों आप देखो कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है। अगर कोई भी नंबर एक्स स्केयर से पहले लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो इसका कोफिशिएंट फिर 1 है। और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 6। एक्स स्केयर के कोफिशिएंट 1 को और लास्ट कोफिशिएंट माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 6। इसलिए 6 के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका जो आंसर है वो आए जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 1। यानी 6 के ऐसे दो हिस्से करने हैं, ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिसका आंसर प्लस 1 आना चाहिए। तो इसलिए फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब नेक्स्ट देखो कि x के प्लस 3x फर्स्ट दो टर्म जो है, जरा इनमें से देखिए कॉमन क्या आएगा। तो ये फर्स्ट x के प्लस 3x जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं यहां से कॉमन आ जाएगा x कॉमन ले लिया यहां पर, इनटू में आ जाएगा फिर x प्लस 3। और इस तरह नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस 2x माइनस 6, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस 2। जब माइनस 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीपल है, सेकंड टर्म के साथ भी x प्लस 3 मल्टीपल है, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन लोगे तो इनटू में आ जाएगा x माइनस 2। अब देखिए कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर थे x माइनस 2, सेकेंड के फैक्टर हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसलिए दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2। तो ये इसका आ गया आंसर। अभी तक 3 MCQs किए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। तो नेक्स्ट फिर MCQ नंबर है 4। HCF ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इज। हम इस तरह ये करते हैं कि ये रफ वर्क में हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा फार्मूला ही लिख दिया है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये जो दो पार्ट्स बने हैं दीज आर फैक्टर्स। फैक्टर को मल्टीप्लाई करके वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही बननी होती है। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये सेम यही चीज़ है, इसके मजीद और फैक्टर नहीं बनेंगे। अब देख लो कि दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, कॉमन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये है कॉमन और इसी को हम कहेंगे HCF। सो देयरफॉर HCF इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ है HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, HCF मालूम करने के लिए आप फैक्टर्स बनाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जब फैक्टर बनाने हैं तो देखिए सबसे पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट है 1 और लास्ट जो कोफिशिएंट है वो है प्लस 6। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को और लास्ट कोफिशिएंट प्लस 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 6। जब इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में कोई नंबर आ जाए तो फिर सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने होते हैं जिसका आंसर ये सेंटर वाला कोफिशिएंट बने यानी माइनस 5। इसलिए एक्स 6 के हम फैक्टर बनाएंगे माइनस 2 माइनस 3। तो अब इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। देखिए ये माइनस 2x माइनस 3x ये माइनस 5x की इक्वल आ जाएगा और इनकी प्रोडक्ट जो है वो 6 और एक्स स्क्वायर की प्रोडक्ट की इक्वल आ जाएगी।
इसके बाद जब आपने स्प्लिट कर लिया तो देखिए कि फर्स्ट जो दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां से x कॉमन, जब x कॉमन लोगे तो इनटू में आ जाएगा x माइनस 2, और नेक्स्ट वाली जो दो टर्म्स हैं वो है माइनस 3x प्लस 6, यहां से कॉमन आ रहा है माइनस 3, जब माइनस 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, ये कॉमन ले ले तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। इस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर बन चुके हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, और सेकेंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1 और लास्ट कोफिशिएंट क्या है -6। तो इसलिए 1 और -6 को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो फिर 6 के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये x का जो कोफिशिएंट है -1 आए। इसलिए फिर इसके फैक्टर बनेंगे x के प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब यहां पर देखो कि जब आपने स्प्लिट किया है तो फर्स्ट दो टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 2x, इन दो टर्म में से कॉमन आ रहा है x, जब x कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, और नेक्स्ट वाली जो दो टर्म्स है माइनस 3x माइनस 6, यहां से कॉमन है -3, जब -3 कॉमन लोगे तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, ये कॉमन ले लें तो इनटू में आ गया x माइनस 3। ये बन गए इसके फैक्टर्स। और अब देखें फिर इसका HCF क्या होगा, x माइनस 3, तो ये इसका HCF आ गया। इसकी ऑप्शन साथ टिक कर लें, x माइनस 3, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। इस तरह ऊपर भी हमने इसका आंसर आया था a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, और थर्ड जो MCQ था उसका आंसर आया था x माइनस 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरह सेकंड का आया था 5x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने अभी तक टोटल 5 MCQs कर लिए हैं। 6 है HCF ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब is, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, और a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर हैं a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब तो बहुत आसान है, इसका फैक्ट फिर हो जाएगा HCF इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b, क्योंकि यही टर्म कॉमन है, तो इसका HCF आ गया फिर a माइनस b, और a माइनस b कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो a है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं एक दफ़ा इसको फुल पेज आपको दिखाना चाहता हूँ, एक MCQ चलें और कर लेते हैं। 7th वाला HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 is, जी 6 MCQs का मैं अभी डिस्प्ले दिखाना चाहता हूँ। आप इसको नोट करना चाहें या इसकी इमेज बनाना चाहें तो ये बहुत आसान टेक्निक है कि आप आराम से इसको लिख सकते हो, या इसकी आप नोट्स के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले जी अब नेक्स्ट MCQ सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, साथ साथ सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जब दिया जाए तो डेफिनेट ये
इस चीज़ से बहुत इंटरेस्टिंग होंगे कि सिर्फ आप इसको टिक ही कर लें। तो 7 MCQs है HCF ऑफ xk प्लस 3x प्लस 2 एंड xk प्लस 4x प्लस 3 इज, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आसान तरीका यही है कि इसको पहले फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। तो xk प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर बन जाएंगे xk प्लस x प्लस 2x प्लस 2। और बच्चों आप देखें कि फर्स्ट दो टर्म्स हैं xk प्लस x, इन दो टर्म में से कॉमन आएगा x, जब x कॉमन कर लोगे तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 1, और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो दो टर्म्स हैं वहां से कॉमन वो है प्लस 2x प्लस 2, और इधर से कॉमन आ जाएगा प्लस 2। जब यहां से प्लस 2 कॉमन लिया तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसलिए x प्लस 1 कॉमन ले लो तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 2। इस तरह ये इसके फैक्टर्स बन गए। और सेकंड एक्सप्रेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और ये अब इसके फर्स्ट वाली दो टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इन फर्स्ट दो टर्म में से यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन आ जाएगा x। जब हमने x कॉमन लिया तो इनटू में फिर आ गया x प्लस 3, और इसी तरह नेक्स्ट दो टर्म्स हैं प्लस x प्लस 3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस 1। जब प्लस 1 कॉमन लिया तो इनटू में आ गया x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल है, ये खुद कॉमन आ जाएगा। जब x प्लस 3 कॉमन आएगा तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 1। अब फैक्टर बन चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या दोनों एक्सप्रेशन जो है इनके फैक्टर बनाए तो इसमें कॉमन क्या है जी, कॉमन है x प्लस 1, ये दोनों में आ रहा है, इसके अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं है, इसलिए अब HCF इसका आ जाएगा x प्लस 1। LCM of 15x square, 45xy एंड 30xyz इज, आसान तरीका है, इसको रफ वर्क में आप स्प्लिट करें, फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो 15x स्क्वायर के फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, और 45xy के फैक्टर बन जाएंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई xy। इसी तरह 30xyz के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई xyz। फैक्टर बनाने के बाद अब आपको अंदाजा हो जाएगा कॉमन क्या आ रहा है। एक तो हाँ, इसका एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो है ना वो एलसीएम की इक्वल होती है। तो 2 जो है वो नॉन कॉमन है, ये भी आ गया, और 3 जो है वो 3 स्क्वायर 3 कॉमन था, और एक 3 जो है वो नॉन कॉमन में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 कॉमन मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z। मैं इससे ज्यादा बहुत आसान एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, वो टेक्निक आप अडॉप्ट कर लें तो ये कॉमन नॉन कॉमन के चक्कर से वैसे ही आपकी कह लें कि आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो टेक्निक ये है कि जब आपने एलसीएम लेना है तो जो फैक्टर्स आपने बनाए हैं उन फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर जो है ना वो आप एलसीएम में लिखते जाएं। बस सबसे आसान तरीका ये है कि फैक्टर्स में नंबर या वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो आप फैक्टर में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ 2 नहीं नजर आ रहा है, 2 पावर 0 है, इसमें 2 नहीं नजर आ रहा है, 2 पावर 0 है, इसमें 2 पावर 1 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 पावर 1 है, ये आ गया। यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 3 मौजूद नहीं है, यहाँ 3 की पावर 2 है,
इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर आपने एलसीएम में लिख देनी है ना, आसान तरीका। और 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो ये सब में 5 पावर 1 है, ये आ गया। x की पावर 1, x की पावर 1 और इसमें x की पावर 2 है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर आनी है वेरिएबल की, x की पावर 2 आ गया। y z की पावर 1 1 है, इसमें 1 इसमें 1, तो साथ ये आ गया। तो ये सब को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आती है वैल्यू 90 x स्क्वायर y z। बच्चों फैक्टर बनाने के बाद नंबर या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर सिंपली आप एलसीएम में लिख दें, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें तो वो आ जाएगा एलसीएम की वैल्यू। 9th है एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड A4, हाँ इसकी ऑप्शन को टिक करना है, 90 x स्क्वायर y z, ये आ जाएगी ऑप्शन। तो एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड A4 माइनस B4 इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर ये बन गए, यही फैक्टर बनेंगे, मजीद इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। और A4 माइनस B4 पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह इसके फैक्टर बन जाएंगे A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फैक्टर बन चुके हैं। अब देखो इसमें आपने निकालना है, इसका मालूम करना है एलसीएम। इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 0 है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर आनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1 आ गई, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1 है, तो ये आ गई। और दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह एलसीएम आ गया A4 माइनस B4। ऑप्शन कौन सी है? ये ऑप्शन सी जो है ना, ये करेक्ट हो जाएगी। 9th पार्ट हो गया। और इसके बाद 10th है प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल्स टू डैश ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्चुअली रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू px मल्टीप्लाइड बाई qx। और फिर 11th पार्ट है सिंप्लीफाई a ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस बी। तो बेस्ट वे है आप इसको बाकायदा सॉल्व करके देख लें। तो ये a ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस बी, ये जो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसके फैक्टर बनेंगे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। सेकंड फ्रैक्शन कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये फिर इसके फैक्टर ये इक्वल आएगा a ओवर 3a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी प्लस आ गया 1 ओवर 3a माइनस बी। इसके बाद 3a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी हो जाएगा एलसीएम। जब ये एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा 4a, ये आ जाएगा a प्लस में आ जाएगा 3a प्लस b। तो a प्लस 3 आ गया 4a प्लस b ओवर 3a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी। दोबारा इसकी प्रोडक्ट वही आ जाएगी जो ओरिजिनल जिस चीज के ये फैक्टर बनाए थे। इस तरह फिर एलसीएम आ रहा है 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन है? 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी। तो यहां तक के जो क्वेश्चन है मैं आपको इसको डिस्प्ले दिखा देता हूं। टोटल हमने अब तक 11 एमसीक्यूज किए हैं, इनका एक दफा रिव्यू देख लें आप।
अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे नंबर 8 से ऑनवर्ड, 12 से ऑनवर्ड, 11 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंप्लीफाई ए स्केयर प्लस 5a माइनस 14 ओवर ए स्केयर माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई है a प्लस 3 ओवर a माइनस, हाँ, तो ए स्केयर प्लस 5a माइनस 14 के फैक्टर बना लें। ये फैक्टर बन जाएंगे ए स्केयर प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14 ओवर ए स्केयर माइनस 3a माइनस 18 के फैक्टर बनेंगे ए स्केयर प्लस 3a माइनस 6a माइनस 18। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपने स्प्लिट किया है तो ए स्केयर प्लस 7a फर्स्ट दो टर्म्स हैं, इनका देख लें कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा a। जब a कॉमन लोगे तो इनटू में आ जाएगा a प्लस 7 और नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस 2a माइनस 14। इन दो टर्म में से कॉमन है माइनस 2। जब यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस 7 और इसी तरह ओवर में जो आपने टर्म्स लिखी हैं तो फर्स्ट दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस 3a और यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a में से कॉमन है a। जब a कॉमन लोगे तो इनटू में आ गया a प्लस 3 और नेक्स्ट दो टर्म्स हैं देखिए माइनस 6a माइनस 18। इन दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा माइनस 6। जब माइनस 6 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस 3। सेकेंड फ्रैक्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं की जाएगी। अब इसके बाद a प्लस 7 ये दोनों टर्म्स में मौजूद है, ये कॉमन आ जाएगा तो इनटू में फिर आ गया a माइनस 2 ओवर में a प्लस 3 कॉमन इनटू में आ गया a माइनस 6। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जानी है। ये देखिए a प्लस 3 ये न्यूमिरेटर में टर्म मौजूद है और इसी तरह की एक टर्म ओवर में भी है a प्लस 3। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इसी तरह a माइनस 3 a माइनस 2 और ओवर में भी एक टर्म है a माइनस 2। ये है जी a माइनस 2, इनको आपस में कैंसिल कर देना है हमने और ये वाली टर्म्स कैंसिल होगी। बाकी फिर आ गया a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। a प्लस 7 ओवर a माइनस 6 ये ऑप्शन a जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। अब MCQ नंबर 13 है सिंप्लीफाई a क्यूब माइनस b क्यूब ओवर a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाई a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये करना है कि डिवाइडेड बाई के बाद जो फ्रैक्शन लिखी गई है आप इसको मल्टीप्लिकेशन साइन देकर इस फ्रैक्शन को उलट कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे। तो अब बाकी और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाई हमने कर दिया a स्केयर प्लस b स्केयर ओवर a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। इसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। और बच्चों ये जो a4 माइनस b4 है यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है a स्केयर माइनस b स्केयर यानी फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकेंड टर्म स्केयर। इसलिए इसको हम लिख लेंगे a2 स्केयर माइनस b2 स्केयर। तो इसके फिर फैक्टर बन जाएंगे a स्केयर माइनस b स्केयर इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर। अब टर्म जो कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करें और ये एक और फैक्टर बनेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर, ये इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अच्छा अब देखें कि a माइनस b और ओवर से a माइनस b कैंसिल हो गए, a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूंगा। a माइनस b से हमने कैंसिल किया है a माइनस b को, ये जो हाईलाइट किया ये आपस में कैंसिल हुई। और इसके बाद a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर और ओवर में भी यही टर्म्स मौजूद हैं, ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और इस तरह फिर a स्केयर प्लस b स्केयर
ये टर्म्स ने आपस में कैंसिल हो जाना है। और एक ओवर में भी है इसी तरह, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल होने के बाद बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो आती हैं, सिर्फ ऊपर सारी टर्म्स कैंसिल होगी, 1 आ गया ओवर में, ये एक टर्म बच गई है ए प्लस बी, तो इस तरह फिर इसका आंसर आ गया है 1 ओवर ए प्लस बी। तो ये है 1 ओवर ए प्लस बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। 14th है, सिंप्लीफाई करना है 2x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x ओवर x प्लस वाई। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन तब आप लगाओगे जब ब्रैकेट्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन साइन लगाकर सेकंड फ्रैक्शन को उलट करना है। पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस वाई, इसमें आ गया एलसीएम। जब x प्लस वाई एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये -1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। और ये जो सेकंड ब्रैकेट थी यहाँ पर एलसीएम आ गया था x प्लस वाई, तो फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x। अब देखो 2x माइनस x और ये प्लस y, और एंड में देखो एक माइनस y भी है, ये हो गया कैंसिल, प्लस y और ये माइनस y कैंसिल हुआ। इसके बाद 2x माइनस x ओवर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई आ गया ये x, और लास्ट में माइनस x है, ये कैंसिल हो जाएंगी, x और माइनस x हुए कैंसिल, तो फिर y ओवर आ गया x प्लस वाई। अब ये दो टर्म्स आ चुकी हैं। अब मल्टीप्लिकेशन साइन देकर ये सेकंड जो फ्रैक्शन है इसको आपने उलट कर देना है, तो फिर x ओवर x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा x प्लस वाई ओवर y। ये x प्लस वाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो फिर फाइनली आंसर आ जाएगा x ओवर y। कौन सी ऑप्शन है, x और y? हाँ जी, ये डी ऑप्शन है, x ओवर y। चलें इनको एक बार आप देख लें पेज पर इसका डिस्प्ले। मैं चाहता हूँ इसको दो हिस्से आपको करके दिखा दूं, टेक्स्ट फॉन्ट स्मॉल हो जाता है, फिर आपको देखने में मसला होगा। ये 13 तक का ये डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है, और इसके बाद 14 ये 14th एमसीक्यू, और अब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 15। तो एमसीक्यू नंबर अब है 15, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेसिकली बन जाएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें, तो इस तरह फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस a माइनस 1। इस तरह ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा है, ये है प्लस माइनस a प्लस 1। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एमसीक्यूज करना है नंबर 16, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x4 प्लस 64। ये दो टर्म्स है, एक तो बात है कि कंप्लीट स्क्वायर में टोटल 3 टर्म्स आती है, तो हमने मालूम यह करना है कि वो मिसिंग टर्म आखिर कौन सी है। 2 टर्म्स तो मौजूद हैं, कौन सी और टर्म इसमें मिसिंग है, वो अगर इसमें शामिल कर दी जाए तो फिर ये 2 टर्म्स का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों देखिए इसका बहुत आसान तरीका है, आप लिख लें x4 प्लस 64, ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
रिमाइंड करें कि a प्लस बी होल स्क्वायर में टोटल 3 टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली 2 टर्म्स तो आ गई हैं, और क्या टर्म और इसमें ऐड करनी है कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो यकीनन अब हमें कुछ अंदाजा हो गया है कि प्लस 2ab वाली टर्म यहां मौजूद नहीं है। तो प्लस 2ab अगर करें तो x2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म है यहां पर x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म है यहां पर 8 स्क्वायर, जिसका मतलब है कि जो मिसिंग टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, वो 2ab वाली टर्म मिसिंग है, वो आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 यानी 2ab। ये टर्म a है, इसको आपने a कंसीडर करना है और 8 को आपने b कंसीडर करना है। तो प्लस 2ab वाली टर्म यहां मौजूद नहीं है, तो उन्होंने यही पूछा था क्या इसमें ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो बच्चों प्लस 2ab जो है वो बनता है 16x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8, ये वैल्यू आ जाएगी 16x स्क्वायर। ये टर्म अगर यहाँ ऐड कर दी जाए तो फिर ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये टर्म जो यहाँ से मिसिंग है। तो ये हमने मालूम कर लिया, ये वाली टर्म मिसिंग थी, ये इसमें ऐड करनी पड़ेगी होल स्क्वायर बनाने के लिए। फिर नंबर 17 है स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2। जी इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर x2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फाइनली बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 1 ओवर x2 का होल स्क्वायर इस तरह आना चाहिए था, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर। तो ये इस तरह बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो फिर स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका सॉल्यूशन बी ऑप्शन। और ये इसका भी मैं डिस्प्ले आपको दिखा देता हूं, लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस। और एंड में फिर आपको एक आंसर की भी दी गई है, आप इसको अपने जो भी आंसर है इसको कंफर्म भी कर सकते हो। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मैंने एक्सप्लेन किया है न्यूमेरिकल्स को, ताकि स्टूडेंट्स जिनमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर सुनने के बाद आपकी इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।